खिलाफत कमेटी के बैनर तले के जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 8 तारीख को निकाला जाएगा, बरोज पीर मंडे। तो क्या कहेंगे जब तमाम महाराष्ट्र के इलाकों में अलग-अलग की बात चल रही है, तो किस तरीके से महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन भी और का जश्न? देखिए, मुश्तरका पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर ये फैसला किया है कि हम विसर्जन के दिन कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, बल्कि हम 8 तारीख बरोज पीर को जुलूस निकालेंगे। डीजे जो नौजवान बचाते हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो अपना हलाल पैसा हराम कामों में बर्बाद करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उस पैसे से वो ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें। 6 तारीख या 5 तारीख को रहेगी, क्या करनी चाहिए? देखिए, जश्न विलादत रसूल उस शब में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। जुलूस ईद मिलादुन नबी का मामला है जो 8 तारीख को निकाला जाएगा। दोनों त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, गणपति और विसर्जन दोनों एक साथ आ रहे हैं। उस त्यौहार में आप दोनों त्यौहार में क्या पैगाम देना चाहेंगे? अमन व अमान कायम रखिए, ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करिए, गरीबों, जरूरतमंदों, परेशान हालों की मदद करिए। बाइक वाले जो बाहर से आते हैं उनके लिए क्या? देखिए, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। वो नबी जिसने खैरुन्नास मन यनफउन्नास का दर्ज दिया, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो कोई ऐसा गैर इखलाकी काम ना करें आप जिससे मजहब इस्लाम की छवि खराब हो। खिलाफत इंशाअल्लाह तमाम कमेटियों से राब्ता करेगी और उसको आगाह करेगी। जिस तरीके से आप चैरिटी की बात कर रहे हो, मुस्लिम समाज जो है चैरिटी तो करता है, लेकिन वो चैरिटी की वजह से कोई हालात को बदलते नहीं है लोगों के। हालात बदलने का जिम्मेदार अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके हालात बदलता है। चैरिटी से अगर हालात बदल जाते तो फिर दुनिया में लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह करम में सजदारेज क्यों होते। इत्तेफाक राय ये तय किया है कि हम जुलूस ईद मिलादुन नबी जो है वो बरोज़ पीर 8 सितंबर को निकालेंगे। जुलूस की तैयारियां जो है बड़े पैमाने पर की जा रही हैं और लोगों को इस बात का पूरा एहसास है कि ये 1500वां साल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि खुसूसी एहतमाम के साथ जो है तैयारियां की जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस जुलूस में शरीक होंगे। इस बार किस मेहमान को बुलाया जाएगा? हम लोगों की अभी बात जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के साथ चल रही है और आलिम उलमाए कराम में जो है जिसका भी नाम जिनको मुंतखब किया जाएगा उनका नाम कल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाल में दिन से तो ऐलान कर दिया मंडे को। हाँ, मंडे के लिए ही रहेगा। सबके मुश्तरका फैसले से हुआ है। पिछले साल जो है अलग-अलग जगहों में महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगहों पे अलग-अलग निकला था, मुंबई और महाराष्ट्र के अलग-अलग। इस साल किस तरह से आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे? हम लोगों ने चूंकि अब की मर्तबा एक दिन का गैप रखा है, इसलिए हम लोगों को इस बात का यकीन है कि हमारे छोटे शहरों में भी जो है जुलूस जो है वो 8 तारीख को ही निकाले जाएंगे। मकामी हालात जो है वो शहर ब शहर जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर बड़े पैमाने पर जो है वो जश्न जो है वो 8 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो मंडे को हॉलीडे के लिए आप कुछ करेंगे? जी हाँ, मंडे को हॉलीडे डिक्लेयर करने के लिए हम लोग जो है चीफ मिनिस्टर से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से अप्रोच करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि इस साल भी जो है साल गुज़िश्ता की तरह हम लोगों को स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हॉलीडे मिल जाएगी। जरूर बढ़ाना है। हजरत मोइन मियाँ की अध्यक्षता में हमने परसों रात को एक मीटिंग हुई थी और कल भी हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेंद्र भारती जी के साथ मुलाकात की थी। आज हमें यही फैसला लेना है कि 7 को लेना है, 8 को लेना है। कमिश्नर साहब ने हमारे से दरख्वास्त की थी कि विसर्जन के होते हुए इसे एक दिन बढ़ाया जाए और हमारे लोग हमेशा हर मजहब के साथ कोऑपरेट करते हैं, इसलिए हमने कोऑपरेट किया। अभी डिसाइड करना है कि संडे को करना है या मंडे को करना है। मुंबई के सिटी के लोग, मुंबई के सबब के लोग, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है और इंशाल्लाह जो हमारे उलमाए इकराम बोलेंगे उनके आगे हम कौन होते हैं। इसको लेकर बस आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जुलूस कमेटियों को लेकर?
आवाम को यही मैसेज करना चाहूँगा कि हर साल की तरह एक शानदार तरीके से और एक पीसफुली हम ये हमारे हम जुलूस निकालेंगे और इंशाल्लाह सब जो लोग जो है जो बाइक लेके आते हैं और डीजे बैंड है सख्ती के साथ, लेकिन उसके बावजूद जो है डिसेबल से ज्यादा लोग उन लोगों मुझे को लगता है लेकर देखिए लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा पालन करना चाहिए क्योंकि हमारे अच्छे के लिए ही है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसे पालन करना चाहिए और ये एक दिल की खुशी है और इस्लाम में और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर, जिस तरीके से मीटिंग में अजीत दादा पवार जी की जी। डिमांड की गई है सेक्युलरिज्म को जी। लेकर के, उनकी उपस्थिति रहेगी तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा इस रहेगा। सवाल को लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने तो सरफराज जी को ये भी कहा कि अगर वो कहे तो मैं डेलीगेशन लेकर जाऊंगा अजीत दादा के पास और हमारी खुशनसीबी होगी कि हम अजीत दादा को आमंत्रित करेंगे और वो आएंगे क्योंकि वो एक सेक्युलर लीडर है महाराष्ट्र के और वो उप मुख्यमंत्री भी है, तो इससे बड़ी चीज क्या हो। सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सरकार की आमद मरहबा। आज जो मीटिंग रखी गई खिलाफत हाउस में, काफ़ी उलमा इकराम थे इधर, हज़रत मोइमा के सदारत में था, काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। बट अभी अपने को थोड़ा नज़रिया यहाँ का चेंज करना चाहिए कि जितने उलमा इकराम है आपस में एक तय कर ले हुए, जैसा चांद की डेट तय करते हैं तो ये भी एक डेट तय कर ले हुए, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको एक टास्क होना चाहिए कि वो शासन के पास से या एडमिनिस्ट्रेशन के पास से क्या सहूलत ला सकते हैं ईद मिलाद नबी के जुलूस की, और एक एकता में एक ही डेट डिसाइड होना चाहिए जो पूरे महाराष्ट्र में चलना चाहिए। ये हमेशा मेरी अपील रहेगी। दूसरा, खिलाफत हाउस का ये रोल रहना चाहिए कि एक टीम यहाँ बनना चाहिए जो स्ट्रैटेजिकली प्लान करे कि जुलूस कहाँ से निकलेगा, कैसा निकलेगा, लॉ ऑफ लैंड कैसा मेंटेन होगा उसमें, और लॉ ऑफ शरीयत कैसा मेंटेन होगा। तो उसके ऊपर, प्लानिंग के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट नजरिया होना चाहिए लोग का। तो हम लोग तो हाजी लियो माइन से कंसर्न है। हमारे यहाँ लगभग 20 मिलियन लोग राउंड द ईयर आते, तो हमारे को भी देखना पड़ता है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है, शरीयत के लॉ क्या है। तो यही मेरी अपील रहेंगे कि यूनिटी का प्लेटफॉर्म रहो और यहाँ से एक मैसेज दो। हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या पैगाम देना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो है गणेश विसर्जन को लेकर जो है मुसलमानों ने जो है जुलूस को आगे बढ़ाया, उस पर आप क्या पैगाम देंगे? जुलूस को आगे बढ़ाना, ये जुलूस जो है ऑलरेडी 5 तारीख को जो सरकार की आमद का दिन है, उसमें हमारे जितने भी जो रिचुअल जो है वो पर्टिकुलर डे पे तो हो ही रहे। जुलूस एक कन्वीनियंस का है, क्योंकि हम हुजूर की भी जो शान जो यही थी कि अपनी सीरत के हिसाब से लोगों को किसको तकलीफ नहीं हो, वो हिसाब से डेट चेंज हुई है, वो भी जुलूस की है। ये एक हमारी मोहब्बत है हुजूर की तरफ, जो जुलूस हम निकालते हैं और एक दूसरे को ग्रीट एंड मीट करते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ दूसरे भी कौम के लोग जो इसमें जुलूस में एक दूसरे के साथ में रहे और बहुत अच्छे से ये मनावे। क्या लगता है कि नसीम आरिफ खान जैसे कुरला में संडे को मनाने बोल रहे हैं, विशाल सिद्दीकी जो है वो भी संडे को बोल रहे हैं, और यहाँ पर मुंबई में एक करने को। देखिए, सब ये अपनी अपनी सबकी व्यूज है। आखिर में जो उलमा इकराम फाइनल करे, हो सकता है कि उनके सोच में ये होगा कि सबब के लोग को अगर साउथ बॉम्बे आना है वो भी जुलूस में शामिल होने के लिए, तो एक दिन पहले वो लोग कर रहे हैं। तो अपनी अपनी सोच है ये और अपनी अपनी डिसीजन है। सर, जिस तरीके से नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स को हर साल इस जुलूस में शिरकत की जाती है और कौमी एकता की मिसाल दी जाती है, तो किस हद तक ये सही है नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट करना इस जुलूस में? नॉन मुस्लिम या मुस्लिम, ये एक सरकार की आमद का दिन है, मोहब्बत का दिन है। तो इसमें हर कास्ट का आदमी, जैसा माइन दरगाह और हाजिली दरगाह पे हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो ये सरकार की आमद है, इसमें हर लोग आ सकते हैं और मोस्ट वेलकम। ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله تعالى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत नूरे मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बड़े अफसोस की बात है कि जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बनाए, 1500 साल जश्न विलादत रसूल, इस पर खुतबा हम पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और लोग आपस में बातचीत करने पे लगे हैं। इसी से पता चलता है कि इश्क रसूल का मेयार क्या है। अरे मातम और अफसोस की बात है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खामोश रह जाइए कुछ देर। ये आपका इश्क रिसालत है? ये आदमी खुतबा पढ़ रहा है, दुरूद पाक लोग पढ़ रहे हैं, आप लगे हुए तेरी मेरी में। और अगर यही सिलसिला रहा तो आने वाले वक्त में कोई खिलाफत में नहीं आएगा। कितने अफसोस की बात है, मातम की बात है कि पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। कोई थाना से आता था, कोई मुंद्रा से आता था, कोई जोगेश्वरी से आता था, कोई घाट के ऊपर से आता था, कोई अंधेरी से आता था। आज बताइए न के बराबर बाहर के लोग हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता साल जिस तरीके की अफरा तफरी आपने मचाई, आज आपके वहां कोई आने को नहीं तैयार है। आरिफ नसीम खान साहब हो, सलीम खान साहब हो, जिशान सिद्दीकी हो, मोहरा हो, भिवंडी हो, थाना हो, अंधेरी हो, जोगेश्वरी हो, लोगों की ये शराफत है कि खिलाफत में आके आपकी बात सुनते हो। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप बिना दबा के अपनी बात बनवाओगे। अच्छे अच्छे मुकर्रीन बात कर रहे हैं, कोई इधर से चिल्ला रहा है, कोई उधर से चिल्ला रहा है। जिसने विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मीटिंग है, लोगों को लोग अपने मशवरे देने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा आए हैं, मशवरा थोपने के लिए नहीं आए, जबरदस्ती बात बनवाने के लिए नहीं आए, और आपकी मोहब्बत में नहीं आए, अपने आका की मोहब्बत में आए। अरे अफसोस और मातम की बात है कि आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके का है कि आज बाहर से कोई नहीं आया यहाँ पे। नसीम भाई बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है आज उनको सबके सामने और मीडिया के सामने, पिछला साल जो हंगामा हुआ, जो बदतमीजी हुई, जो खुराफात हुई। एक निकाह में हम यहाँ आए थे, रफीक डेकोरेटर के वहां मस्जिद में से हम निकले ना, निकाह पढ़ाकर तो एक नौजवान आया, वो हमको अभी कहीं दिखाई दिए थे। वो आने लगे थे, माफ कर देना, माफ कर देना। क्या भाई क्या बात है? क्या वो पिछला साल हम किसी के बहकावे में थी, इसीलिए हमने अपना तस्दीक किया। लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है ना, क्या करेंगे? अरे बता के क्या निजाम भाई बताइए आप। अरे हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए उसको किस तरीके से मनाया जाए, यहाँ इसलिए इकट्ठा है। इनका उनका मुंह देखने थोड़ी आए। अरे आप बताइए ना, आपके वहां कौन आया इस मरतबा बाहर से, और क्यों नहीं आया? आप बसलूकी करेंगे तो कौन आएगा आपके पास? आपसे उल्लाह जनरल वो की बात करते हैं। अरे मुल्क के क्या हालात हैं, सूबे के क्या हालात हैं, किस किस तरीके से अल्लाह अल्लाह करके सारी मंजिलें पार हो जाती हैं। बहरहाल कुरान करीम की जिस आयत की हमने तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। 1500 साल जश्न विलादत रसूल है। 1500 साल जश्न विलादत रसूल की जोर शोर से बनाया जाए, एक नंबर पर उस पर बात होनी चाहिए। दो अलग अलग बातें हैं, एक जश्न विलादत रसूल कैसे बनाया जाए, और दूसरी जुलूस मिलादुन नबी की तारीफ को लेकर मसला है। अरे जुलूस 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 और दूसरी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं आप। कैसी मोहब्बत है आपकी अल्लाह के रसूल से कि उस मुबारक शब में जिसमें हमारे नबी पैदा हुए, उस शब में कुछ करने की बात नहीं हो रही है। 12वीं शब में क्या करने की बात हुई बताइए इतनी बड़ी मीटिंग में? हमारे नबी जिस शब में तशरीफ लाए इस दुनिया में, उस शब में क्या करना चाहिए उस पर कोई बात नहीं। कोई इधर से चिल्ला रहा है 12, कोई उधर से चिल्ला रहा है 8 और 3। और बताइए आप इस शब में शब विलादत रसूल में क्या होना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं। वो मुबारक शब जिसमें हमारे नबी तशरीफ लाए, 1500 साल जिसमें विलादत रसूल बनाने की बात हो रही है, उस शब में क्या करना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं। जिसमें विलादत रसूल बनाना अलग है और जुलूस अलग है। जुलूस हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निकालते हैं जुलूस। उस मुबारक शब में हमें ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करना चाहिए। 12वीं शब में हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज तकसीम करना चाहिए, चैरिटी करना चाहिए। हजारों लाखों ऐसे मरीज हैं जो परेशान हाल हैं, उनकी खबरगिरी करना चाहिए। वो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके पास ज़राए वसाइल नहीं है, उनकी फीसों को अदा करके हम अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश करें, इस्लामी अखलाक व आदाब को आम करें, गैरों को बताएं कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी और क्या है। इस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। जुलूस किस तारीख में निकले, इसी के लिए सब लोग बैठे हैं। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, जो बाहर के लोग आए हैं। सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी के रूबे दवाए नसीम आलिम खान साहब, सलीम माफ खान साहब अंधेरी से आए हुए हैं। ठीक है, आप जो भी फैसला करें, आपसे बुरा हम लोग जो भी फैसला करें, लेकिन कम से कम आने वाले का एहतराम करें, आने वाले को उसकी बात तो रखने दें। आज बताइए, बाहर से आने वाले 4 लोगों के अलावा 5 में कोई आदमी है यहाँ पे? क्या नसीम भाई नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ के साउथ बॉम्बे के क्या हालात हैं? अगर ये चाहते तो संजय का ऐलान कर देते वहां पे, कोई शरीक की बात नहीं थी, कोई शरीक गिरफ्त नहीं होगी नसीम भाई पर, कहीं से अल्लाह रसूल से कोई पकड़ ना होगी। अगर ये चाहते तो कर नहीं सकते थे क्या? इतना बड़ा जुलूस आपका है, सबक की वजह से बहुत सारे जुलूस हो गए हैं। सारे लोग खिलाफत की तरफ आंख लगाए बैठे हैं कि खिलाफत क्या ऐलान करती है, हम उसकी पैरवी करेंगे। और आने के बाद अपने लोगों, ठीक है हम तो यहीं के हैं, लोकल हैं, सरबराह हुआ यहीं के अमीर, लेकिन बाहर से आने वालों के साथ आप क्या कर रहे हैं? आज देखिए मीटिंग का हाल क्या है। आप बताइए कि 4 या 5 लोगों के अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया आपके वहां, और अगर यही शुरू आपका रहा तो आइंदा कोई नहीं आएगा। सरफराज आजू साहब को अल्लाह करवट करवट अजय अजीम से माला माल फरमाए। भाई साहब ने फरमाया कि इसी खिलाफत में सब कुछ तय हो जाता था, कोई किसी से पूछता नहीं था। आज जो भी फैसला हो रहा है मुश्तरका हो रहा है, हर आदमी को अपनी राय रखने का मौका मिल रहा है, हर आदमी को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, माइक मिल रहा है उसको कि वो अपनी जो भी अपने मामला है वो पेश करे। तो प्यारे दीनी भाइयों, जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने की बात यहाँ हो रही है, उनकी तालीमात के खिलाफ यहाँ बात हम कर रहे हैं। जिस तरीके से शोर शराबा अफरा तफरी मची हुई है, अल्लाह अकबर, संजीदगी से फैसला करें और फैसले पे जो जिस तरीके से सबने अपनी अपनी राय दी हुई है। साउथ बॉम्बे का एक बहुत बड़ा मसला है नसीम भाई, आप सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी से आपका ताल्लुक है, सलीम भाई तशरीफ लाए, निशान आए थे चले गए। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि विसर्जन के बाद जब लोग लौटते हैं, एक तो विसर्जन बहुत तारीफ से होता है, फिर उसके बाद जो लोग लौटते हैं तो 8:30, 9, 10 बज जाता है लोगों को चौपाटी से लौटते हुए, तो लोग विसर्जन करके लौटते हैं। उसके बाद मतलब बहुत सारे बैनर्स लगे रहते हैं, झंडे लगे रहते हैं, एक अफरा तफरी का माहौल रहता है। लोकल एमएलए अमीर पटेल साहब सड़क पे रहते हैं, जावेद जुनेजा सड़क पे रहते हैं, और बहुत सारे जो लोग मैदानी अमल के लोग हैं ये सड़क पे रहते हैं, ताकि रात में वापस होने वालों के साथ कोई ऐसा सलूक ना हो कि जिससे माहौल खराब हो। लोग सब मैदानी अमल में रहते हैं, मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक लोग रहते हैं। 99% लोगों ने, साउथ बॉम्बे के लोगों ने यही कहा कि किसी भी तरीके से नसीम भाई मंडे का जुलूस कराएंगे, इसलिए कि हमको तैयारी का सामान नहीं मिलता, स्टेज लगाने का, ठीक है वो बात भी समझिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि विसर्जन होने के बाद 8, 9, 10 बजे तक लोग चौपाटी और एहतराम से वापस होते हैं, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ वापस होते हैं, थके होते हैं, कोई सड़क पे बैठ जाता है, किसी के पैर में चोट होती है, इस तरीके का माहौल यहाँ रहता है। हमारी आपसे गुजारिश है, और जितने भी सबक से आए हुए जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है कि जो हमारे इमाम साहब ने फरमाया, अल्लामा फरीदुस्समा साहब ने, ये पीर का दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। अब किसी के दबाव में नहीं बात कर रहे हैं, कोई चिल्ला के चीख दे आहू कर दे तो उसके दबाव में सुना दिया जाएगा। आप यही तक सीख सकते हो, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे कुछ करने की नौबत होती तो पता चलता। जो अल्लामा यादगार सरफ अल्लामा हज़रत अल्लामा फरीदुस्समा साहब ने, खतीब व इमाम खतरी मस्जिद ने फरमाया कि पीर का दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन। इस मैं समझता हूँ कि सारे जितने भी लोगों ने बयान किया है उसमें एक बात बहुत अहम है कि पीर का दिन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। और विसर्जन होने के बाद झंडा बैनर ये वो निकलने में दोपहर शाम हो जाती है, लोगों का टकराव, यहाँ साउथ बॉम्बे के हालात खराब होने की नौबत रहती है, लोग परेशान रहते हैं, जिम्मेदार लोग परेशान रहते हैं, सारे लोग परेशान रहते हैं। फिर उसके बाद जो है सामान मिलने में बहुत फर्क है। ये सारी बातें बिल्कुल हक हैं, हमने भी अपने तौर पर सारी बातों का जायजा लिया, तो बात कहीं ना कहीं
समझ में आई कि लोगों को तकलीफ है, लेकिन अपनी तकलीफ को इस तरीके से पेश करने का ये तरीका बहुत गलत है। तो हमारी गुजारिश है कि आप हजरात भी पीर के लिए जो है वो रजामंदी दें, इसलिए कि आपकी जितनी भी जायज है, आप जो बात कर रहे हो संडे की, तो यकीनन 30% या 40% जुलूस में लोग बढ़ जाएंगे। आज हम खुद मोहरा में कयादत करते हैं, इस बात को मदीना तैयबा आएंगे, मंडे को होगा और संडे को होगा, उसका फर्क हमको महसूस कर रहा है कि 30% लोग कम होंगे, इसलिए जो ड्राइवर है उसको मोहरा से मुंबई आना है, आज के ऊपर से मुंबई आना है। लेकिन हम लोगों की ये गुजारिश है, जितने भी सबक के जिम्मेदारान हैं, कि आप हजरात ताउन करें, ये साल आखिरी साल है, इसके बाद इस तरीके का कोई टकराव नहीं होगा। पीर के दिन के लिए आप सब रजामंदी जाहिर करें। जो हज़रत अल्लामा फजल उस्मा साहब ने कहा कि पीर का दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, 1500 साल जिसमें विलादत रसूल है, और पीर के दिन जो है वो अगर जुलूस निकाला जाता है इंशाअल्लाह जोर शोर से निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा चैरिटी की जाए, कोई गैर शरई काम ना किया जाए जिससे मजहब इस्लाम की छवि खराब हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा चैरिटी की जाए। खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर हुआ है जो लोगों को नफा पहुंचाए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जोर शोर से चैरिटी की जाए, गरीबों, जरूरतमंदों, परेशान हालों की मदद की जाए, और बिरादराने वतन को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह किया जाए कि हमारे नबी की तालीमात क्या थी। एक गज़वे के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, सहाबा ने मैदान में पंडाल लगाया, मतलब टेंट लगाया उस दौर में। उसके बाद नबी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची कि टेंट इतने करीब लगाए गए हैं कि रास्ता तंग हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने रास्तों को तंग किया है, अल्लाह की राह में उनका जिहाद कबूल नहीं होगा। तो ये हमारे नबी रहमत की तालीमात है कि सिर्फ रास्ते को तंग करने पर इतना बड़ा हुक्म है। तो मतलब हम आप अपना तफरी मचाकर, कहा सुनी करके, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर ये कैसा रिश्ते विलादत रसूल आप बनाएंगे, बताइए आप। तो हमारी गुजारिश है, मंडे का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की का ऐलान किया जाता है, और नसीम भाई आपसे, सलीम माद खान साहब से, किसान सिद्दीक मोहरा, भिवंडी, फलाना सब जगह से गुजारिश की जाती है कि मंडे को निकाल देंगे तो साउथ बॉम्बे एक बहुत बड़े मरहले से निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे नौजवान हमारे 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए का डीजे बजाते हैं। आप अपना हलाल पैसा हराम कामों में बर्बाद करते हैं। आप उन पैसों जैसी जब जिसका विसर्जन होने वाला है बहुत रात तक चलता है। कोई लोगों ने बोला कि उनको संडे की सहूलियत होगी, तो कोई लोगों ने कहा कि मंडे की सहूलियत होगी। तो अपनी अपनी राय रखने के बाद हमने दिलीप भारती जी से बात की, तो मुंबई पुलिस ने हमें यही आश्वासन दिया कि जो भी खिलाफत हाउस में डिसाइड होगी मुंबई पुलिस हमारा साथ देगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने वही जाते जाते हजरत साहब से यही कहा कि जो वो डिसाइड करेंगे वो सलाखों पर है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी जुलूस अच्छे से निकलेगा, मुझे यकीन है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई मनोज जामशेदकर जी, खिलाफत हाउस के कमेटी के चेयरमैन सरफराज आजू साहब, उनकी पूरी टीम, उलमा इकराम, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, आज का ये मीटिंग है ये हमारे 1500 साली ईद मिलाद है, इस सिलसिले में रखी गई। मैं आपको बताता चलूं कि आज की तीसरी मीटिंग है जो हमने हजरत मोइन मियां की क़यादत के अंदर हुई, और मीटिंग का मौजू एक ही था इसमें कि हमको किस तारीख को अपना ईद मिलाद का जुलूस निकालना है। क्योंकि ऐसा था कि अगर 29 को चांद होगा तो 5 तारीख को ईद मिलाद बनेगी, 30वां चांद होगा तो 6 तारीख को मिलाद बनेगी। मतलब हमकी जो मिलाद है वो तो हमको उसी दिन मनाना है जिस दिन है, नमाज पढ़ना है,
हमको चैरिटी करना है, डोनेशन करना है, गरीबों के साथ खाना खिलाना है, कलवा दुआ वो सब प्रोग्राम करते हैं, दुआ वगैरह वो सब करना है। इस मुताबिक मीटिंग ये हुई कि अगर 6 तारीख को होता है तो 6 को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि उस दिन विसर्जन रहता है, और विसर्जन में ऐसा है कि क्लैश ना हो, क्योंकि जो साउथ मुंबई है यहाँ से ही पूरा लालबाग का राजा निकलता है। लालबाग का राजा जब निकलता है तो रात को तकरीबन 2:30-3 बजे तक तो वो डंकन रोड पर पहुंचता है। डंकन रोड पर पहुंचने के बाद पुलिस हमको इजाजत देती है कि आप यहाँ पे अपना स्टेज बनाना चालू कर सकते। जैसे सब लोगों ने बताया, उसको रिपीट नहीं करूंगा, आपको उसमें दिक्कत आती है। पिछली मरतबा भी आई थी, ये 2 साल से चल रहा है, क्लैश हो रहा है ये, और शायद अगले साल है, उसके बाद में सब सुकून से हो जाएगा। इशू क्या था, इस सबक में जो है, हमारा आरिफ भाई भी यहाँ बैठे हुए, मैं समझता हूँ आरिफ भाई पूरे सबक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज यहाँ पर, ईशान भी थे। वहां पे ऐसा है कि वहां संडे के दिन बनाना चाहते हैं लोग, क्योंकि वहां पर लालबाग का राजा नहीं है, वहां आराम से संडे बन सकता है। हमारे यहाँ साउथ मुंबई की डिफिकल्टी जो सबने बताया वो उसको दोहराना की, वाकई में डिफिकल्टी है। एक दिन बाद अगर करें मंडे को तो कोई इशू नहीं, मगर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है इतिहाद की और मुस्तैद होने। देखो, हम हर हाल में चाहते हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जो ईद मिलाद का जुलूस निकले तो एक ही दिन हो, ऐसा ना हो कि कोई इतवार को निकाला जा रहा है कहीं पर, मंडे को निकाला जा रहा है कहीं पर। इससे बहुत मैसेज जो है सही नहीं है। एकता का मैसेज देना है कि हमारे हुजूर मिला सबको लेकर चलना है, कि हाथ दिखाना है, मुतहिदा तौर पर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत भी है, मशवरे में बरकत है। आज की जो मीटिंग है मैं समझता हूँ मशवरा हो रहा है इसमें। अभी तक किसी ने फिक्स नहीं किया है कि 6 तारीख को निकालेंगे, 6 का तो समय नहीं होगा, 7 को निकालेंगे या 8 को निकालेंगे। अब तक सिर्फ ये चर्चा है, मैं भी अपनी राय एक चर्चा के जरिए आपके सामने रख रहा हूं। बाकी जो भी फैसला हमारे बुजुर्ग उलमा इकराम जो भी फैसला करेंगे तो मुझे भी मानना पड़ेगा, आप लोगों को भी मंजूर होना चाहिए। इसमें कोई आपस ये नहीं होना चाहिए। एक चीज की समझिए जाना, जुलूस एक ही दिन निकलना चाहिए, क्योंकि मुंबई जैसे एक ही शहर में अगर 2 जगह निकल रहा है, अगर चांदीवली में संडे को निकल रहा है, अंधेरी में संडे को निकल रहा है, माहिम में संडे को निकल रहा है, बांद्रा ईस्ट में संडे को निकल रहा है, और अगर मुंबई में खिलाफत हाउस से मंडे को निकल रहा है तो रॉन्ग मैसेज है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ अपने यहाँ जो लोग बैठे हैं, इसमें मैं समझता हूँ हजरत के 80% जो लोग हैं ये साउथ मुंबई के, सबक के लोग आए नहीं। अब सबक के जो लोग हैं, चाहे मुमरा हो, भिवंडी हो, जहाँ के भी हो, उनके भी फोन आ रहे हैं, भाई ये उनका बोलना है कि आप किस तारीख को करेंगे। उन लोगों के लिए इतवार का दिन बेहतर है क्योंकि उसे हॉलीडे होता है उनका, भिवंडी वालों के लिए क्योंकि उनकी छुट्टी है, मुमरा वालों के लिए उनकी हॉलीडे उनको करना है संडे। लेकिन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए आज तीसरा दिन है तो एक फैसले में तो आना पड़ेगा हमको कि संडे को निकालना है, मंडे को निकालना है। देखो 5 तारीख का जो बोलता मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। 5 तारीख 6 के दिन तो अभी कोई बोलेगा नहीं हम भी निकल जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तो प्यार मोहब्बत के जुलूस से इतिहाद के लिए मुतहद के तौर पर निकाल रहे हैं अपना जुलूस, क्लैश की बात है, सबको मिल के करना है। अगर आज ये फैसला हो जाए कि संडे या मंडे या 7 या 8, उसके बाद आगे पुलिस से मीटिंग करके बोलेंगे, पुलिस को बोलेंगे देखो कल हमारी कमिश्नर से जो मीटिंग हुई थी 1 घंटा उन्होंने बिठाया, हमको चाय वगैरह पिलाई, हसरत ने अपनी बात रखी, आरिफ हम सबने अपनी अपनी तरफ से अपनी बात रखी, तो उनका ऐसा बोलना है कि ठीक है हम आपको 7 तारीख चाहिए हम आपके साथ है, 8 तारीख चाहिए हम आपके साथ है। मगर उनका भी जो फैसला ये अपील उनकी अपील नहीं है 7 या 8 को, 2 में से। अब सोचना हमको, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग बोल रहे मंडे 8 तारीख, क्योंकि संडे को वाकई में अपने को तकलीफ आना है। संडे सुबह 4 बजे तक जुलूस चलेगा, डंकन रोड में पहुंचेगा। पिछली मरतबे में यही हुआ था, हम लोगों को ना पोल पे बैनर लगाने मिले थे ना कोई बैनर लगाने मिला था। ये खुशी का माहौल होता है, पब्लिक सोचती है हम भी लगाए। वहां पे सब जगह गणपति का फेस्टिवल होता है, ये पोल पूरे पैक थे, बैनर लगाने की जगह नहीं थी कहीं पर भी। वो ये है कि सुबह तक का टाइम चला गया,
उसके बाद जो बताएगा कब सोएगा, कब उठेगा, कब खिलाफत में कब पहुंचेंगे, जुलूस में कब पहुंचेंगे। मुसलसल 2 सालों से तो मुसलसल ये मामला टकरा रहा है तारीख। नमुदाइन ने बड़ी अच्छी बात की, इंडिया क्लब कमेटी की कारगुजारी सरफराज आपके आने के बाद जिस तरह से आपके मशवरे और राय लेकर और सारे प्रोग्राम तरतीबवार तय किया जाता है, इसके पहले कभी होता नहीं था। और अगर आपको जिम्मेदार समझकर बुलाकर आपकी राय ली जाती है, तो मशवरे लिए जाते हैं, तो उसको उसी लिहाज से, उसी एतबार से आपको देना भी चाहिए। अपनी बात रखनी चाहिए, तो अपनी तकलीफ, दिक्कत, तमाम सारी चीजें कमेटी की जो आती है वो होनी चाहिए, बतानी चाहिए, रखनी चाहिए। और वैसे भी मशवरे में खैर कोई भी चीज मशवरे के साथ हो तो अच्छी तरह से होती है। पिछले साल की मीटिंग मुझे कुछ ठीक नहीं लगी थी। जिस तरह से पिछले साल जिस तरह से कुछ लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी बात रखने का जो तरीका, बात रखना गलत नहीं, बात रखने का जो तरीका होता है वो मुतबाना होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, तरीके से रखनी चाहिए। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि आपकी हर बात पूरी की जाएगी या आप ही के बात पर कमेटी फैसला कर लेगी। कमेटी तो वो करेगी जो मुनासिब होगा, जिसमें सबके लिए बेहतरी हो। सभी ने यहाँ पर, हमारे सभी उलमा इकराम ने यहाँ पर फरमाया कि जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तारीख और चाँद की तारीख के मुताबिक ही हमारा इंशाअल्लाह, और इसमें किसी का इनकार ही नहीं है। जो दीनी तकरीबात है, अपने इलाके में रोशनाई करना, लाइटिंग करना, कुरान खानी का एहतमाम करना, लंगर का एहतमाम करना, गरीबों को मदद करना, मरीजों को मदद करना, अस्पतालों में जाकर जो जो खैर के काम हो सकते हैं उस दिन वो सबको करना चाहिए। सही मोहब्बत और अकीदत का नजराना, ये सारी चीज, ये काम हम करके कर सकते हैं। जुलूस एक तारीखी जुलूस, जैसे बताया गया कि 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बुनियाद रखी गई, आजादी की तहरीक चलाई जा रही थी, अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन्होंने 144 लगा के रखा था कि 4 आदमी से ज्यादा एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो आजादी की तहरीक और आजादी की तहरीक की मालूमात देने का तरीका उस वक्त के हमारे हिंदू और मुस्लिम लीडरों ने देखा, बुजुर्गों ने देखा। बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति मंडल की स्थापना की कि 10 दिन गणपति होगी, आरती होगी, उसमें सैकड़ों लोग आएंगे और आजादी की तहरीक की मुहिम वहां पर लोगों को आस्ते से बताया जाएगा। क्योंकि धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं उसके ऊपर 144, मजहबी प्रोग्राम जो होते हैं उस पर 144 लागू नहीं होता। तो यहाँ पर खिलाफत हाउस की बुनियाद पड़ी, वहां पर गणपति मंडल बनाया गया और तहरीक, आजादी की तहरीक में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मजबूती के साथ इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में अपने उस तहरीक में लोग कूदे और उन्होंने शिरकत। 5 तारीख या 6 तारीख, चलो सुनो ना, 5 तारीख या 6 तारीख, पहले भी 2 साल हमने पीछे लिया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी तरफ से आपको कुछ एप्रिसिएशन लेटर मिला? भाई मुसलमानों ने अपने आप को पीछा लिया, कुछ एप्रिसिएशन मिला? नहीं मिला। कमिश्नर ने आपको कमिश्नर ने आपको बुला के बोला बहुत बेहतरीन काम किया आपने, आपने कोई ने एप्रिसिएशन किया? नहीं किया। ये खाली खिलाफत हाउस में चलता है।
खिलाफत हाउस के अंदर ही बात कही जाती है। मैं समझता हूँ ये जो है आप लोग 5 तारीख या 6 तारीख का आप लोग लेटर डालिए परमिशन का जुलूस का, फिर जब कुछ होता है जब सामने बैठ के बात करिए कि भाई हम लोग अपना कदम पीछे उस वक्त लेंगे कि आप हमको जिम्मेदारी दो कि भाई हम पीछे आ गए तो वो पहले, लेकिन आप लोग गालियां नहीं या ऐसे ही चलते रहेगा। देखो इधर बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि हमारी बात को रखिए और जुलूस पर निकलना चाहिए इंशाअल्लाह। बैठे हुए हजरत मोहन मियां और यहाँ तमाम कौम के कायदे में उलमा-ए-किराम, सामने बैठे हुए हमारे इलाके के जिम्मेदार जो हर साल इस जुलूस को शायरान शान निकालने में खिलाफत कमेटी हो या सेंट्रल कमेटी हो, जो जुलूस अपनी शान शौकत से निकलता है उसमें सबसे बड़ा किरदार आप लोगों का होता है और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी होगा। यह आखिरी साल है जहां हम क्लैश कर रहे हैं, एक साथ आ रही है, यह आखिरी साल का एक मसला है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत पुराने तरीके से हर चीज को सेक्रीफाइस करके, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिस नबी की वजह से किसी जात को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा कभी, और ये जुलूस उसकी शान में निकलने वाला है। और उसके लिए जिस तरीके से अभी हमारे भाई ने बात रखी है, उनका अपनी राय थी, वो बेशक हर एक को अपनी आजादी है। उलमा-ए-किराम का एक डेलीगेशन, तमाम कायदीन का एक डेलीगेशन कमिश्नर साहब से भी मिला और इसका डिस्कशन काफी दिनों से चल रहा है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की या किसी और चीज की, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से इससे पहले जो 2-3-4 सालों से क्लैश हो रहा है और अच्छी तरीके से हर चीज निकली है, ये आखिरी साल है जो उनको सैक्रिफाइस करना है। अगले साल से मैं ये मसला अमल इस तरीके की बातें होंगी, उसमें हम लोगों को जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा कोऑपरेट किया है और इसकी शान को कभी कम नहीं होने दिया है, उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से इस तरीके के कॉपरेशन अब की भी रहेगा। और मरने का करने का मकसद ये है कि मरने का जैसे पिछले साल बातें हुई थी कि अचानक में अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास टाइमिंग कम होता है, ड्रग्स की तैयारी या जुलूस को लेकर जो नौजवानों की तरफ से तैयारियां होती है, कमेटी की तरफ से जो तैयारियां होती है, पिछली बार काफी तकलीफें थी, वो सारी चीजों को हैंडल करते हुए पिछले साल भी अल्लाह ताला ने अमन अमान के साथ निकाल दिया। और जो लोग इस ताक में रहते हैं कि माहौल को खराब किया जाएगा और पूरे शहर में नफरत का माहौल पैदा किया जाएगा, उनके मुंह पे धमाकेदार तवज्जो आप लोगों ने मारा है और इस साल भी आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरे तरीके से, जज्बात से नहीं, मसलियात से। ठीक है, हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं और कोई तारीफ करे न करे, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है कि हम लोग मुल्क के और शहर के अमन के लिए काम करते हैं। अपने उम्मत जिसकी हम उम्मत है उस नबी का झंडा बुलंद करने के लिए हम सुलह और अमन को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम ये काम करते हैं। हम न किसी डर न किसी दबाव से काम करते हैं, बल्कि अपने शहर को अमन में रखने के लिए काम करते हैं और हमको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। रही बात एक छोटी सी अर्ज है तमाम इंसान से, पिछले साल काफी बातें हुई थी जिसमें पुलिस वालों ने कॉर्पोरेशन करने की बात की थी। अमीन पटेल साहब ने पिछले साल एक मसले में सीनियर साहब को कहा भी था, हिदायत भी दी थी और भी लीडर ने अपने इलाके में बात की थी। जैसे नागपाड़ा जंक्शन है, वहां से जुलूस जब गुजरता है तो सागर जंक्शन में एक ऐसा स्पॉट होता है कि वो तारीखी इस्तेकबाल जमाने से होता है और वहां जो हमारे उलमा-ए-किराम और जो सियासी कायदीन जो जुलूस की क़यादत करते हैं उनको बहुत ही पुरजोश तरीके से इस्तेकबाल किया जाता है। पिछले साल अमीन पटेल साहब ने सीनियर साहब को, नागपुरा सीनियर साहब को हिदायत दी थी कि वो हार को वहां पे इंतजाम करने का उनको इजाजत दी जाए। वहां कमेटी के लोग भी बैठे हैं, आज दोपहर में अमीन लोगों ने कहा कि पिछले साल उन लोगों ने इजाजत नहीं दी। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें, जुलूस को जिस तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं, पीस को अमन को बनाने के लिए हम लोग जिस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, हर तरीके से तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। उसी तरीके से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर इलाके की जहां से जुलूस निकलना है, जिस तरीके से हमारे हम वतन जो जुलूस निकालते हैं पीसफुली, हर तरीके से उनका इंतजाम किया जाता है, उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों का जुलूस निकले तो जो भी इनकी दिक्कतें हैं, जो भी कमेटी वालों की दिक्कतें हैं, उसको पूरी तरीके से
दूर करने का काम किया जाए। इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है और आप लोगों से दरखास्त है कि इस साल भी पूरे अमन के साथ, शान और शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकलेगा और जितने भी लोगों का ये है कि जो भी डेट का मसला है वो आप लोगों ने डिसाइड किया, कमेटी के लोग सबके मशवरे से तय होगा और यहाँ बैठे उलमाए किराम और हमारे सियासी लीडर तय करेंगे। मगर मेरा एक मशवरा यही है कि आप लोग जिस तरीके से पहले भी कॉपरेट करते आए हैं, ये आखिरी साल है जहाँ डेट क्लैश हो रही है, उस डेट का क्लैश होना ये आखिरी साल है, उसके बाद में ऐसा मसला होगा ना हम लोगों के लिए ऐसी दिक्कतें होंगी। तो इस साल को भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल लें और जो लोग ये बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ये वो, हम किसी को ना कभी कोई मौका दिया है, ना हमने कभी कोई मौका दिया है, ना हम कोई देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस साल फिर से हम पूरे कॉर्पोरेशन के साथ ये जुलूस को अपनी शान शौकत के साथ अपने उलमाए किराम की क़यादत में, सियासी लीडरान की क़यादत में, खिलाफत कमेटी की क़यादत में और आप लोगों के कॉर्पोरेशन से निकालेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक जो सबने की मशवरा में तो खैर वही है जो सबकी राय है, फैसला उलमाए किराम और सियासी लीडरान में मेरी राय नहीं है। لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم। आइए दरूद पाक पढ़ें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب आप लोगों का ये मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग उन लोगों से भी मशवरा कीजिए तो मेरे ख्याल से अच्छा हो। क्यों ये जो पिछले साल जो मसला हुआ मैं चाहता ये साल ना हो, तो इसलिए मेरी राय की मेरी आप लोगों की गुजारिश है, मेरी अहम गुजारिश है आप लोग महीने के दिन लगे थे, इस पे सभी के लिए अच्छा होगा। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा होगा, उनको भी टाइम मिलेगा रेस्ट के लिए, अपनी फैमिली के साथ में वक्त बिताने का। और दूसरी बात हमारे जितने भी ट्रक वाले स्टेट है उन लोगों को अपना वक्त मिलेगा अपने सामान एडजस्ट करने के लिए। मेरी गुजारिश यही है आप सभी हजरात वाले लोगों से और पुलिस वालों से, ये मेरे ख्याल से बोलने का रहेगा और बेहतर होगा और इंशाल्लाह इसके इस बात पे सब मेरे ख्याल से मेरे राजनीतिक राइडर भी बैठते हैं और मेरे दीनी राइडर भी यहाँ पे मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ अमित भाई, आरिफ भाई, दुशान भाई बैठे हुए और हमारे एमएलए भी बैठे हुए, उसकी आग होती और शान होती दो ताकी का। तो पुलिस का ऐसा कहना है कि वो राजा गणपति जाने के बाद अब डोंगरी का गणपति के वहां से गुजरता है, उसके जाने के बाद आप स्टेज सजाए, आप रेटिंग करें। तो मैं भी और हम सब लेकिन अगर हमारे हमसे ज्यादा उनको पता है, अगर वो लोग बोलते हैं कि संडे का तो फिर हम लोगों को संडे का करना पड़े, लेकिन हम लोगों को तकलीफ आती है, बस हम लोग अपनी तकलीफ बताना चाह रहे थे। बहुत सारी गणपति जाता है इसलिए लेट बनता है, ये तकलीफ आती है। इसके लिए हमारी गुजारिश कि अगर आसानी हो सकती है तो मंडे का रखो, वरना आप लोगों ने बात किया बड़े लोगों से तो आप ऐसा कर सकते। और ये जो हमारे अभी हमारे हमें आवाज नहीं है। इसमें तकलीफ भी है कि भाई जिस दिन अभी हमारे इधर गणपति भी है, हमारे भाइयों का त्योहार है हिंदू भाई का,
उसमें तकलीफ ये होती है कि हमको जो हिंदू भाइयों को स्टेज लगता है, हर चीज सामान लगता है, वो सामान जब उनसे रिलीज होगा तो हमें मिलेगा। तो ये तकलीफ हमें बहुत होती है कि अफरा तफरी हो जाती है उसमें स्टेज बनाने के लिए। तो मेरी राय यही है कि भाई मंडे के दिन इसका हमारा जुलूस का प्रोग्राम रखें। मैं आम जनता जो बैठे इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग की क्या राय है, मंडे बराबर है? तो जनता की यही राय है। आज जो हमारे यहाँ के बड़े लोग बैठे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा तो मंडे के दिन रखें। और एक छोटी सी बात और कहता हूँ जरूर, जुलूस में हमारे इधर आपस का मेल जोल है, तो ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो हमारी एकता को कायम रखे। मेरी एक राय ये है कि जब हमारे मौलाना मुसलमान आ रहे तो दूसरे जो आएंगे वो नॉन मुस्लिम हो। अजीत दादा पवार की मेरी चॉइस है कि वो सेकुलर है, अजीत दादा पवार है तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हर मसले में हम उनके पास जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि अजीत दादा पवार